फ्रेंड्स, मेरा नाम है नूतन माधव। स्वागत है आपका नूतन इनसाइट्स मैथ्स में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 के 10वें चैप्टर का 6th भाग। हमने पहले के भाग में कुछ विदेशों की करेंसीज को अपने देश की करेंसी में बदल कर देखा था। अब हमें हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा था, वो हम आज करेंगे। आस्था को कुछ हांगकांग डॉलर और वॉन चाहिए, तो वो क्या बोल रही है कि 4 रुपए के कितने वॉन मिलेंगे और 400 रुपए के कितने। तो हमने देखा था चार्ट में कि 0.04 रुपए में एक वॉन मिलता है। ठीक है, तो 4 रुपए में कितने वॉन मिलेंगे देखते हैं। देखिए, 0.04 रुपए में एक वॉन मिलता है। 0.04 रुपए मतलब 4 पैसे। ठीक है, तो हम इसको पूरा रुपए में बदलेंगे। ठीक है, तो एक वॉन को रुपए में बदलेंगे। तो यहाँ रुपए में बदलने के लिए क्या, 1 रुपये बराबर 100 पैसे, तो ये पैसे में है, तो इसमें क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 100 का। 100 का 0.04 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। जब राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 100 का यहाँ भी मल्टीप्लाई, मतलब 100 वॉन बराबर क्या होगा, यहाँ 2 0 का 2 0 वैसा के वैसा लिखेंगे, 4 का 4, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 एकम 4। कितनी, 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा है, तो 2 संख्याओं के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए। तो 4 रुपए में कितने वॉन, 100 वॉन। जब 4 रुपए में 100 वॉन मिल रहे हैं, ठीक है, यही हमसे पूछा था कि 4 रुपए में कितने वॉन मिलेंगे, तो 4 रुपए में 100 वॉन, तो 400 रुपए में कितने, तो 400 रुपए में 100 में 2 जीरो और बढ़ा, यहाँ 2 जीरो बढ़ाए तो यहाँ 2 जीरो बढ़ाइए, तो 400 रुपये में कितने वॉन मिलेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 वॉन मिलेंगे। ठीक है, मतलब हम 400 रुपये देंगे और हमें उनकी ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ज़्यादा करेंसी मिलेगी, 10,000 वॉन मिलेगी, मतलब उनके वॉन की कीमत हमारे रुपए से कम है। ठीक है, अब हमें हांगकांग डॉलर में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि 508 रुपये को कितने हांगकांग डॉलर में बदल सकते हैं, तो एक हांगकांग डॉलर बराबर 5.10 रुपये। देखिए, आप देखेंगे, हमने देखा है कि बड़ी यूनिट को छोटी में बदलना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलना होता है। देखिए, एक हांगकांग रुपये में 5.10 रुपये, मतलब हम 5 रुपये 10 पैसे देंगे तब हमें एक हांगकांग डॉलर मिलेगा। तो 1 रुपये निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका डिवाइड इसमें कर देंगे, तो यहाँ 1 रुपये हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 1.510 हांगकांग डॉलर। ठीक है, हमें कितना पूछा है, 580 रुपये में कितने हांगकांग डॉलर, तो यहाँ 580 का मल्टीप्लाई हुआ है, 580 यहाँ भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.10। ठीक है, अब ये पॉइंट कितनी संख्याओं के बाद है, 2 संख्याओं के बाद है, तो हम पॉइंट हटा देंगे और 2 संख्याएं कहाँ आ जाएंगी, ऊपर आ जाएंगी। ये हो जाएगा 510, 508 रुपये बोला है ना, 580 नहीं, 508, सॉरी, 508 रुपये में है ना, 508 रुपये ऐसा है ये। ठीक है, तो 508 रुपये में जब हमें बोला है तो ये कितना है, 510, और ये लगभग कितना है, 508। डिफरेंस कितना है, 2 रुपये का है ना, तो लगभग में हम बताएंगे तो ये एक बार कटेगा लगभग, है ना, 510 बटे 510 एक बार कटा, और एक और ये 2 जीरो, तो ये कितना हो गया, 100, मतलब 100 हम 508 रुपये देंगे तब हमें 100 हांगकांग डॉलर मिलेंगे। ठीक है, मतलब हमारे 500 रुपये की कीमत हम देंगे और हमें कितने मिलेंगे, मात्र 100 डॉलर मिलेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, किरण 200 रुपये लेकर खरीदारी करने गई। बिल को देखो, ये बिल दिया गया है, दुकानदार सही जगह बिंदु लगाना भूल गया, बिंदुओं को सही जगह लगाओ और बिल के कुल पैसों का पता लगाओ। मतलब उसने पॉइंट नहीं लगाया है। तो साबुन, एक साबुन कितने रुपए का आएगा, 125 रुपये का तो बहुत महंगा हो जाता है, तो कितने का आएगा, 12.50, मतलब 12.5 रुपये का। हरा चना 1 किलो, 50.25, यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे। चाय 250 ग्राम, 250 ग्राम लगभग कितने की, 27.25। नारियल का तेल 1 लीटर, 60 रुपये का लगभग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट लगाना वो भूल गया था। अब आप जोड़ के बताइए। देखिए, पॉइंट, ये पॉइंट सब लाइन में है, 2 संख्याओं के बाद ही पॉइंट है,
तो ये सीधा सीधा जुड़ जाएगा। 0 5 5 0, 5 और 5 कितने हुए? 10 हुए। हासिल का 1, 5 और 1 6 और 2 8, 2 10 और 0 का 10 में 0 तो 0। हासिल का 1, 2 और 1 3, ये 0, 3 और 7 10 और फिर यहाँ आ जाएगा 0 और ये 1, 1 और 2 और 5 7 और 2 9 और 6 15। ठीक है, तो दो संख्याओं के बाद तो 2 0 के बाद एक पॉइंट लगा देंगे तो उसका टोटल बिल कितना हुआ? 150 रुपये हुआ। ठीक, अब अगला दिया गया है कौन सा शहर ठंडा है। आप जब पेपर में पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर में हम डेली देखते हैं कि आज का तापमान इतना होगा। गर्मियों में जो होता है टेम्परेचर ज़्यादा होता है और सर्दियों में टेम्परेचर गिरता है, कम होता है। ठीक है, तो कौन सा शहर ठंडा होगा? जिसका टेम्परेचर कम होगा। मैं हिमाचल प्रदेश में रहता हूँ। सर्दियों में वहाँ का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस होता है। कभी कभी पानी के पाइपों में बर्फ जम जाती है। बर्फ कब जमती है? आपने साइंस में पढ़ा होगा। बर्फ कब जमने लगती है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ जमने लगती है। तो ये तो कितनी है? 2 डिग्री है, तो बर्फ पानी तो जमेगा ही जमेगा। लेकिन राजस्थान जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ का तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ गर्मी बहुत पड़ती होगी। यहाँ बहुत गर्मी होती है, हमें पानी लाने के लिए कई किलोमीटर तक चलना पड़ता है। तो कौन सा शहर ठंडा है? हिमाचल प्रदेश। गर्मियों में छुट्टियां मनाने जाते हैं ना ठंडी ठंडी जगह पे, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, है ना, तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है? बहुत कम होता है। 16 जनवरी 2008 को शहर के 3 शहरों का तापमान रिकॉर्ड किया गया शाम के 3 बजे। तो ये आप मैप में देखिए, मैप में आपको ये सारे शहरों के तापमान दिखेंगे। देखिए, ये श्रीनगर में 8.1, जयपुर में 23.2, मुंबई में 35, तिरुवनंतपुरम में 33, चेन्नई में 29, भोपाल में 25, कोलकाता में 26 और गुवाहाटी में 24। साउथ में जो है गर्मी बहुत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ समुद्र है साथ में, इसी के पास में हमारी यहाँ से होकर हमारी विषुवत रेखा बिल्कुल पास से होकर गुजरती है यहाँ से। ठीक है, बिल्कुल साउथ में यहाँ से तो जो किरणें हैं वो सीधी आती हैं, तो गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि नीचे जो साउथ का टेम्परेचर है वो ज़्यादा ही दिखेगा, 33, 29, 35। यहाँ हमारा नॉर्मल है, मीडियम 25। और फिर जैसे जैसे आप ऊपर पहुँचते जाएंगे, श्रीनगर में क्या है? 8.1। ये नॉर्थ का हिस्सा हमेशा ठंडा रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है? हिमालय पर्वत है। ठीक, किस जगह का तापमान 3 बजे सबसे ज़्यादा था? उस समय कौन सी जगह सबसे ठंडी थी? तो आप 3 बजे देखिए, 3 बजे किस जगह का तापमान सबसे ज़्यादा था? तो 35.1 डिग्री सेंटीग्रेड। कहाँ का? मुंबई का। ये 33 है, ये 29 है, बाकी सब जगह का कम दिख रहा है। तो सबसे ज़्यादा मुंबई का तापमान था, सबसे ज़्यादा मुंबई का तापमान। अब पूछा है सबसे ठंडी जगह, तो सबसे ठंडी जगह आपको श्रीनगर दिखाई दे रही, 8.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सबसे ठंडा कौन है? श्रीनगर। अब मुंबई का तापमान श्रीनगर के तापमान में से कितना ज़्यादा है? तो आप माइनस कर दीजिए, 35.1 मुंबई का है और 8.1 श्रीनगर का है। माइनस करिए, 1 का 1, 5 में से 8 जा नहीं सकते, यहाँ से एक उधार लेंगे, 15 में से 8 गए, 7 बचा और यहाँ कितना बचा? 2। तो मुंबई का तापमान 27 डिग्री ज़्यादा है श्रीनगर के तापमान से। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, तिरुवनंतपुरम में 40 डिग्री तक तापमान पहुँचने के लिए तापमान को और कितना बढ़ना चाहिए? तिरुवनंतपुरम का टेम्परेचर आप देखेंगे तो कितना दिख रहा है? 33.5। अब हमें 40 डिग्री चाहिए, तो 40 में से 33.5 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि और कितना बढ़ना चाहिए, तब 40 डिग्री आएगा। तो आप 40 में से 33.5 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट का पॉइंट और ये 0 ऐसा लिखते हैं। 0 में से 5 जा नहीं सकता, तो यहाँ से उधार लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 5 गए, 5 बचा। यहाँ कितना बचा? 9। 9 में से 6 गए, 3 बचा। 9 में से 3 गए, 6 बचा, है ना। और यहाँ
तीन ही बचा था क्योंकि यहाँ सुधार ले लिया, 3 में से 3 गए कुछ नहीं। और पॉइंट कितनी संख्या बाद है? एक संख्या बाद, तो ये एक संख्या बाद पॉइंट। तो कितना और बढ़ना चाहिए? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ना चाहिए, तब उसका तापमान कितना हो जाएगा? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब चेन्नई से कोलकाता का तापमान कितना कम है? चेन्नई से कोलकाता का तापमान, तो यहाँ हमें दिया गया है चेन्नई का तापमान, आप देखिए 29.9 डिग्री और कोलकाता का 26.6 डिग्री। तो इनका डिफरेंस ही तो बताना है। तो माइनस कर दीजिए, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 6 गए 3, 2 में से 2 गए कुछ नहीं, पॉइंट सीधा सीधा यहाँ आ जाएगा। 3.3 डिग्री कम है किसका तापमान? कोलकाता का चेन्नई से। उस दिन सुबह 3 बजे भी इन्हीं शहरों का तापमान रिकॉर्ड किया गया। अब सुबह के 3 बजे भी रिकॉर्ड किया गया, तो आप देखिए टेम्परेचर हमें यहाँ पे दिया गया है इस तालिका में। तो क्वेश्चन के हमें आंसर देना है। सुबह के 3 बजे किस शहर का तापमान सबसे कम था? आप देखिए यहाँ पे सबसे कम दिख रहा है 1.3 श्रीनगर का। ठीक, श्रीनगर का तापमान 1.3 है। कल्पना करो कि तुम वहां हो और बताओ कि उस तापमान में तुम कैसा महसूस करोगे। देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ जमने लगता है, तो 1.3 मतलब उससे भी 3 डिग्री कम, मतलब आप बहुत ठंडा महसूस करेंगे। फिर चेन्नई में शाम के 3 बजे और सुबह के 3 बजे के तापमान में कितना अंतर है? तो चेन्नई में शाम का तापमान कितना था? चेन्नई में शाम का तापमान 29.9। ठीक है, और सुबह का तापमान कितना है चेन्नई का? 21.1। तो यहाँ अंतर कर देखिए, 9 में से 1 गए 8 पॉइंट, वैसा के वैसा 9 में से 1 गए 8 और 2 में से 2 कुछ नहीं, तो कितना अंतर है? 8.1 डिग्री का। अब भोपाल में बताना है, एक क्वेश्चन और दिए गए हैं भोपाल में। तो भोपाल में शाम के 3 बजे का तापमान था 25.9 और सुबह के 3 बजे का है 9.8, मतलब बहुत अंतर आ गया। माइनस करिए, 9 में से 8 गए 1, 5 में से 9 जा नहीं सकते तो यहाँ से 1 उधार लिया, 15 में से 9 गए 6 और यहाँ बचा 1, तो अंतर कितना है? 16.1 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है। ठीक है, तो ये आज हमारा चैप्टर 10 समाप्त हुआ। अब कल से हम पढ़ेंगे चैप्टर 11। यदि आपको मेरी क्लासेस के समझाया हुआ समझ आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।